नमस्कार मित्रों, श्री डीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर आज जो लेके चलेंगे वो लेके चलते हैं सर लेक्चर नंबर 10 लेके चलेंगे। क्या चलेंगे सर? लेक्चर नंबर 10 लेके चलेंगे, जिसमें हम बाल विकास की अवस्थाओं है ना, और उन अवस्थाओं से क्या क्या संबंधित बातें हैं, क्या क्या उन अवस्थाओं की विशेषताएं हैं, उन पर जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? जिक्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं पुनः टॉपिक को। सर जो जिक्र करने वाले हैं वो है बाल विकास की अवस्था। किसका? बाल विकास की अवस्था। इसका जिक्र करने वाले बाल विकास की अवस्था। पहली है शिशु या शैशव अवस्था, ठीक है। उसके बाद है बाल्यावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था। इसको भी दो भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में। बेसिकली 0 से 5, 6 से 12 और 12 से 18, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ भी आप चाहो तो कर सकते हो पूर्व या उत्तर। पूर्व शैशव 0 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। अब देख लो, पूर्व बाल्य, उत्तर बाल्य, 6 से 9, ठीक है, और 9 से 12, या कहीं कहीं पे है 9 से 11, और 11 से 13, और 13 से 17 या 18। कुछ इस प्रकार आपको ये अवस्थाएं देखने के लिए मिलेंगी, है ना। अब हमें करना क्या है सर? इन अवस्थाओं की विशेषताएं जाननी है। विशेषताओं से ही आपका एक प्रश्न बनता है कि किस अवस्था की क्या विशेषता है ना। तो सबसे पहले पहली अवस्था लेके चल रहे हैं 0 से 6 वर्ष। क्या लेके चल रहे हैं? महत्वपूर्ण कथन 0 से 5 या 6 वर्ष, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? शैशव अवस्था। किसको कहेंगे? शैशव या शिशु अवस्था। क्या कहेंगे? शैशव या शिशु अवस्था। इसकी हमें क्या जाननी है? इसकी जाननी है सर विशेषताएं। क्या जाननी है? विशेषताएं जाननी है। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। यहीं से आपका टेट में एक क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा। चलिए सर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जीवन का आधारशिला, जीवन की आधारशिला और महत्वपूर्ण कांड किसे माना गया है? शिशु अवस्था, है ना, या प्राक अवस्था, है ना। और पियाजे ने तो इसको मान लिया अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्या हो गई सर? ये भी शिशु अवस्था हो जाएगी। या सर बक्की की अवस्था, कुछ ना बोलना, ये भी आपका शिशु अवस्था कहलाएगी। चाहे तो पूर्व बाल्य अवस्था कह सकते हैं, बाल्या नहीं, पूर्व बाल्य अवस्था। देखो पूर्व बाल्य अवस्था भी इसको कह सकते हैं, है ना। ब्रूनर ने इसको खिलौने की आयु कहा गया। ब्रूनर ने क्या मान लिया? इसको खिलौनों की आयु मान लिया। तथा अजीबोगरीब अवस्था, जो आपकी अजीबोगरीब अवस्था है, वो भी आपकी शैशव अवस्था के अंतर्गत आएगा या पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। सीखने का, इसी को आपका सीखने का आदर्श काल भी कहा गया। और सीखने का आदर्श काल किसने माना है? वैलेंटाइन महोदय ने। तो वैलेंटाइन ने क्या मान लिया? सीखने का आदर्श काल भी इसी अवस्था को मान लिया है। और किसने मान लिया? वैलेंटाइन महोदय ने क्या मान लिया है? कि सीखने का आदर्श काल है वो क्या कहलाएगा? पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको कहेंगे 3 से 6 वर्ष या 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। इसको क्या कह सकते हैं? पूर्व बाल्य काल, है ना, कह सकते हैं इसको। रूसो महोदय ने इसे
बालक में जन्मजात शुद्धता होती है। क्या माना कि जो बालक होता है उसमें जन्मजात शुद्धता होती है। कौन सी अवस्था होती है? शिशु अवस्था या शैशव अवस्था या पूर्व बाल काल। क्या कहेगा? पूर्व बाल। खतरनाक काल या अपीली काल। इस अवस्था को जो आपके हरलॉक महोदय हैं, हरलॉक महोदय ने क्या माना है? खतरनाक काल माना है या अपीली अवस्था माना है। क्या माना है? खतरनाक काल माना है या अपीली अवस्था। खतरनाक काल क्यों माना है? इस अवस्था में बालक जो भी करता है उसे हर काम अच्छा लगता है। मान लो वो कुछ खा रहा है तो खाते समय देख लो बालक की स्थिति क्या हो जाती है। या कोई उसको आपने रिमोट दे दिया तो रिमोट के इतने भाग कर देगा तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे ये क्या कर रहा है। इसलिए इसको खतरनाक काल भी कहा गया। हर चीज में ये बालक कुछ न कुछ नया करना चाहता है। जबकि इसको पराधीनता की अवस्था भी कहा गया। क्या कहा गया? पराधीनता की अवस्था। अगर आपसे ये प्रश्न में जिक्र किया जाए कौन सी अवस्था पराधीनता की अवस्था है तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था आपकी पराधीनता की अवस्था या पराधीनता का काल कहलाएगा। जबकि न्यूनमैन जो हुए हैं, न्यूनमैन ने कहा है 5 वर्ष की अवस्था, जो 5 वर्ष की अवस्था होती है उसको ग्रहणशील की अवस्था माना है। न्यूनमैन ने क्या कहा है? जो 5 वर्ष की अवस्था है बालक के शरीर या बालक के मस्तिष्क के लिए कैसी अवस्था होती है? ग्रहणशील की अवस्था होती है। बालक के लिए कैसी अवस्था होती है? ग्रहणशील की अवस्था होती है। किसने माना है? न्यूनमैन ने। क्या माना है? 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए कैसी अवस्था होती है? ग्रहणशील अवस्था होती है। किसने माना? न्यूनमैन ने। जबकि सर एक व्यक्ति हुए हैं, एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रायड महोदय। क्या हुए? फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय के कहना है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। आपको अच्छी तरीके से पता है 4 से 5 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है? प्रथम अवस्था, जिसको शैशव काल या शिशु अवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शैशव काल या शिशु अवस्था के नाम से इस अवस्था को जाना जाता है। जबकि एक महोदय हुए हैं एडलर महोदय। कौन से हुए? एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं एडलर महोदय। एडलर महोदय ने शिशु अवस्था के बारे में क्या कहा है? देख लो। एडलर महोदय का कहना है, इनका कहना है, जो एडलर महोदय है इनका कहना है शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है। जन्म के बाद कुछ समय निश्चित किया जा सकता है कि शिशु का जीवन में क्या स्थान है। इन्होंने माना है जो बालक है उसका 2 से 3 साल में ही पता लग जाएगा ये बालक अपने फ्यूचर या अपने भविष्य में क्या करेगा, बालक कैसा निकलेगा, क्या उन्नत करेगा, क्या सीखेगा या विश्व कल्याण के लिए क्या कर पाएगा। अर्थात बालक विश्व कल्याण के लिए क्या कर पाएगा। ये बात सर किसने कही? ये बात एडलर महोदय ने कही है। और किसके लिए कही है? प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था के बारे में एडलर महोदय के ये विचार थे। जबकि स्टेन महोदय के क्या विचार हैं देख लो। जो आपके स्टेन महोदय हुए हैं इन्होंने प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। इन्होंने माना है कि जो आपकी 0 से 6 वर्ष की अवस्था है अर्थात शैशव अवस्था है, कौन सी? अर्थात शैशव अवस्था है। इन्होंने माना है इस अवस्था के जो प्रथम 2 वर्ष होते हैं उन 2 वर्षों में ही बालक अपनी जीवन की नींव को रख लेता है। क्या करता है? अपनी जीवन की नींव रख लेता है। आपने देखा है कि जो स्टार्टिंग समय में 4 से 6 वर्ष में बालक जिस क्षेत्र में चला जाता है उसको रुचि हो जाती है, निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में बालक बहुत अच्छा ही निकलता है। बहुत सारे इसके उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। चलिए सर, इसमें क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है इनको भी जान लेते हैं सर। जो क्रो एंड क्रो महोदय है इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है और ये आपकी टेट में कई बार रिपीट भी हुई है। इन्होंने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना है। और किस अवस्था को माना, किस अवस्था से जोड़ा है?
तो आपको ध्यान रखना है शैशव अवस्था से जोड़ा है। किस अवस्था से जोड़ा है? शैशव अवस्था से। प्रश्न टेट में बना था, निम्नलिखित में से किसने बालक को 20वीं शताब्दी का काल माना है? तो आपको ध्यान रखना है 20वीं शताब्दी का काल कब माना है? तो 20वीं शताब्दी का काल क्रो एंड क्रो ने माना है। किसने माना है सर? 20वीं शताब्दी का काल क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी का काल माना है सर। चलते हैं, अब देखते हैं सर कुछ विशेषताएं। इस अब 0 से जो 5 या 6 वर्ष की अवस्था होगी, है ना, अवस्था जो होगी, ये अवस्था होगी, इस वर्ष में क्या होगा सर? देख लो, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता होती है। स्वाभाविक सी बात है, बालक का बहुत तेजी से शारीरिक भी विकास होता है और मानसिक भी विकास होता है, वृद्धि का भी विकास होता है ना, बहुत सारी चीजें। जबकि गुड इनफ क्या कह रहे हैं सर? देख लो, गुड इनफ का मानना है सर, जो गुड इनफ महोदय है, इन्होंने माना है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। गुड इनफ ने कहा है कि जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उन वर्षों में बालक का लगभग आधा विकास होता है। जैसे बालक पूरे जीवन काल में बालक का जो विकास होगा वो लगभग 3 या 4 वर्ष की अवस्था में वो विकास इसका हो जाएगा। इनकी भी बात से मैं सहमत हूँ कि बालक रियल में, जो बालक स्टार्टिंग समय में जैसा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाए या जो चीज़ें उसको अच्छी लगने लगे, निश्चित तौर पे उन चीज़ों में ही वो आगे निखार मारता है। चलिए सर देख लेते हैं इसकी कुछ और विशेषता। काल्पनिक जगत में निवास करने लगता है, अर्थात कहें तो बालक कविता, कहानियाँ, परियों की कहानियाँ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है। नार्सिसिज्म, है ना, की प्रवृत्ति, ये होता अपने से प्रेम करना। ये आपका टेट में आ चुका है, क्या है? तो इसका मतलब होता है जब बालक स्वयं से प्रेम करता है उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म क्या है? जब बालक स्वयं से या स्वयं के शरीर से, आपने देखा हो ऐसे काटो आप तो आपकी उंगली बार बार काटेगा, फिर उसी बालक की उंगली आप उसके मुंह में रख के देखना कभी, तो उस उंगली को नहीं काटेगा। इसी को क्या कहेंगे? नार्सिसिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? नार्सिसिज्म, अर्थात अपने आप से प्रेम करना। तो किस अवस्था में नार्सिसिज्म पाया जाता है? तो 0 से 5 वर्ष, और 0 से 5 वर्ष की अवधि क्या होती है? इसको शैशव काल कहते हैं या शैशव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शैशव अवस्था, या क्या कहेंगे? शिशु अवस्था कहेंगे। या क्या कहेंगे सर? इसको शिशु अवस्था की भी संज्ञा दी जाएगी। किसकी संज्ञा दी जाएगी? इसको शिशु अवस्था की भी संज्ञा दी जाएगी। चलिए सर, आत्मगौरव की प्रवृत्ति, अर्थात जो 0 से 6 वर्ष, 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक स्वयं को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। ऐसा लगता है मानो कि अब ये लगेगा यही बड़ा, जैसे पिताजी ढक्कन खोलने लगे किसी बोतल की, नहीं लाओ मैं इसको खोल दूं। ऐसी प्रवृत्ति कब आएगी? ये आपको 3 से 5 वर्ष में ही या 6 वर्ष के अंतर्गत देखने को मिलेगी। बालक ये प्रस्तुत करेगा मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा बालक करेगा। और ऐसा करता है तो 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होगी। इस अवस्था में आत्मगौरव की प्रवृत्ति भी होगी, स्वयं को बढ़ा चढ़कर कहेगा। नैतिकता का अभाव होगा। नैतिकता का अभाव क्या? उचित अनुचित को नहीं जानता है ना? कैसे नहीं जानता है? जैसे किसी से अब कोई वस्तु को उसने कहा मुझे भी दे दो, अगर उसने नहीं दिया तो उसको मार देगा, है ना, चीज़ को तोड़ के फेंक देगा। ऐसी प्रवृत्ति भी इसमें आएगी। गालियों का प्रयोग कर लेगा। किस अवस्था में? तो आपको ध्यान रखना है 0 से 6 वर्ष। ये भी क्या रहेगी? 0 से 6 वर्ष। ये भी क्या रहेगी? 0 से 5 या 6 वर्ष। दोहराने की प्रवृत्ति, किसी भी कार्य को बालक करेगा तो कार्य को बार बार करेगा, बार बार दोहराएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है बालक में, वो कब पाई जाएगी? वो निश्चित तौर पे 0 से 6 वर्ष की अवधि में पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी?
दोहराने की प्रवृत्ति 0 से 6 वर्ष की अवधि में पाई जाएगी, है ना। चलिए दूसरी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जो सीखने की प्रगति प्रथम 6 वर्षों में इतना सीख लेता है कि बालक 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो शैशव अवस्था में बालक सीख लेता है वो उतना और आगे की 6 वर्ष में नहीं सीख पाता, इतना बालक सीख लेता है ना। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार क्या होगा। तो भूख लगने पर रोएगा, क्या करेगा, भूख लगने पर रोएगा, भूख लगने पर पत्थर को मुंह से रख लेना अर्थात रोना। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट आ जाओ आप। स्वार्थी भी होता है बालक इस अवस्था में। कैसा होता है, स्वार्थी होता है। बुआ जी ने चॉकलेट दे दी तो बुआ जी ने कहा अच्छा कौन है बेटा बताओ सबसे अच्छा कौन है, तो क्या कहेगा, बुआ जी। और जब पापा ने दे दी तो कहेगा पापा जी। तो माँ जी ने प्रेम से बोल दिया 2 चॉकलेट दे दी तो सबसे अच्छी माँ जी। तो कैसा होता है, स्वार्थी होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें, अर्थात वह बालक हर चीज को जानने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है। कौन सी अवस्था होती है, तो आपको ध्यान रखना है शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था होगी, शिशु अवस्था। तो हम सर कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं, शिशु अवस्था को ही पढ़ रहे हैं और शिशु अवस्था की विशेषताओं को जान रहे हैं। अब देख लो, अनुकरण करने की प्रवृत्ति अर्थात दूसरों को देखकर उसके जैसा, पापा के जैसी मिमिक्री करना, है ना। जो पापा करेंगे वही करना, उनके पीछे पीछे जाना, देखना, है ना। तो कहने का मतलब है अनुकरण। जब जो बालक सबसे ज़्यादा अनुकरण कब करता है, तो आपको ध्यान में रखना है शैशवावस्था में। अनुकरण करने की प्रवृत्ति कब होती है, तो भी आपकी शैशवावस्था में अनुकरण करने की बालक में प्रवृत्ति पाई जाती। एकांत में वह साथ खेलने की प्रवृत्ति। 2 वर्ष तक तो बालक अकेला खेलता है, लेकिन तीसरे वर्ष में बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलना ही पसंद करता है। ये ध्यान रखना, 2 वर्ष तक बालक अकेला खेलेगा, लेकिन जैसे तीसरे वर्ष में लगेगा तो और बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देगा। काम प्रवृत्ति, इस अवस्था में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम प्रवृत्ति में क्या, जैसे अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, ये 2 से पूर्वाग्रह 2 से 6 वर्ष तक की ये अवधि मानी जाती है। कब मानी जाती है, 2 से 6 वर्ष तक की अवधि क्या मानी जाएगी, काम प्रवृत्ति की अवधि। सबसे ज्यादा काम, तो आपको ध्यान रखना है इसी अवस्था में सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में, है ना। देख लो सर, नकारात्मक व्यवहार, है ना, 2 से 6 वर्ष रहता है। धारणाओं व प्रत्यक्ष ज्ञान के विकास करता है इस अवस्था में। सामाजिकता का अभाव रहता है, समाज का ऐसे कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन 2 से 2.5 वर्ष बालक सामाजिक खेल खेलने लगता है। कब खेलने लगता है, 2 से 2.5 वर्ष में बालक सामाजिक खेल खेलने लगता है। और 2 से 2.5 वर्ष से पहले बालक सामाजिक खेल खेलना नहीं जानता है ना। और बालक में सबसे ज्यादा रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, बालक में सबसे ज्यादा रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था में रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रतिवर्त व सहज क्रिया, ये प्रश्न आपका टेट में पूछा गया है। बालक की प्रतिवर्त या सहज क्रियाएं बालक कब करता है, तो आपको ध्यान रखना है शिशु अवस्था में करता है। कब करता है, शिशु अवस्था में करता है। सर ये ध्यान रखना, शिशु अवस्था 0 से 6 वर्ष। कितनी होगी, 0 से 6 वर्ष की कौन सी अवस्था होगी सर, शिशु अवस्था। क्या करेगा, प्रतिवर्त और सहज क्रियाएं, जिसके अंतर्गत चूसना होगा, निकलना होगा, करतल करना आदि होगा, है ना। बहुत सारे करतब जिसे कहते हैं, करतब, करतल नहीं होगा, यहाँ करतब करना, नई नई खेल करना, है ना। ये सारी चीजें प्रतिवर्त व सहज क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। और ये सहज क्रियाएं भी 0 से 6 वर्ष की अवस्था में आएंगी, है ना सर। कुछ बातें और देख लो, इसकी बड़ा है। अब देख लो उद्देश्यपूर्ण क्रिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है ये भी 0 से 6 वर्ष की अवधि अर्थात शैशव अवस्था में बालक करना सीख जाता है। कब सीख जाता है, शैशव। और ये क्या होगा, जैसे लिंग की पहचान करना, जैसे कौन लड़का है
कौन लड़की है। ये वाली अवस्था भी क्या 2 वर्ष के बाद अर्थात पूर्व शैशवावस्था के बाद बालक लिंग पहचान करना सीख लेता है। अर्थात लड़का और लड़की का बालक को ज्ञान आ जाता है कि ये लड़का है पैंट शर्ट पहनेगा और ये लड़की है क्या पहनेगी, आपको फ्रॉक पहनेगी। क्या पहनेगी, फ्रॉक पहनेगी। ये ज्ञान आ जाता है। चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना। ये बाल्यावस्था ही चल रहा है। चलिए आगे और देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। अब चलते हैं सर इसमें बाल्यावस्था, है ना। अभी हमने शैशवावस्था का पूरा काल पढ़ा, लेकिन बाल्यावस्था भी सर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था को हम अलग टॉपिक में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे सर, बाल्यावस्था को अलग टॉपिक में ले लेंगे। इसको 3 टॉपिक में अलग अलग करेंगे सर, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो सर इस टॉपिक में हमने क्या लिया सर, शैशवावस्था की विशेषताएं ली। क्या ली सर, शैशवावस्था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी भेजें। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।